सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु पदेवी एवं विश्वास भी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान में तुलसीदास जी की वंदना की चर्चा श्रवण कर रहे थे। वंदना प्रकरण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि अक्षर, अर्थ, अनेक प्रकार के अलंकार और उनसे अनेक प्रकार की छंद रचनाएँ। कहने लगे एक सारी की सारी जो महाराज कह रहे हैं कि इसमें भावों को और रसों को अपार अनगिनत भेद और अनेक प्रकार के दोष और गुण महाराज काव्य के होते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि आखर नरथ अलंकित नाना और छंद प्रबंध अनेक विधाना। मंगल भवन अमंगलहारी दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आखर अर्थ, काव्य रचना में किन किन बातों की आवश्यकता होती है यहाँ कहते हैं। आखर का अर्थ जो है अक्षर है, यानी अक्षर अर्थात ऐसे अक्षरों का प्रयोग करना चाहिए जिनसे कि कुछ अर्थ जो है निकले। ऐसा क का कोई मतलब नहीं, अ का कोई मतलब नहीं, म का कोई मतलब नहीं, लेकिन क और म ल को जब तीन अक्षर मिल जाएंगे तो कमल हो जाएगा। क्योंकि अर्थ शब्दवाच्य होते हैं, शब्द का अर्थ से वाचक वाच्य का संबंध रहता है, इसलिए इसी के आगे अर्थ पद दिया है। अलंकित से अलंकार का ग्रहण है, क्योंकि शब्दार्थ में अलंकार होता है और अलंकार वह विषय है जो शब्दार्थ की शोभा बढ़ाने वाले रस साधक हैं, उनकी शोभा बढ़ाते हैं। जैसे मनुष्य की शोभा सुंदर आभूषणों से होती एवं शब्दार्थ की शोभा अलंकार से होती। साहित्य दर्पण में महाराज शब्द के जो है कहते हैं शब्दार्थो यो अस्थिरा ए धर्मा शोभयति सविनः रसावीनुपुकुर्वन्तो अलंकारे स्तंगदादिदम। शब्द अलंकार और करें महाराज शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार भेद से प्रथम दो भेद कहें। इन्हीं दोनों से अनेक भेद बने हैं महाराज। कई लोग तो 108 अलंकार मानते हैं और इसके बहुत से भेद बताए हैं। अलंकित नाना छंद से गायत्री अनुष्टुप आदि छंदों का ग्रहण है महाराज। जो इनका जो है वर्णन पिंगल में है। करें प्रबंध शब्द का अर्थ है वाक्य विस्तार, यानी अर्थ जो है वाक्यों से महाकाव्य आदियों से महाराज जो है बनाया जाता है, वह उसका अर्थ विस्तार इनसे कुछ अधिक वर्ण विस्तार में है। यानी वर्णानाम और संघानाम रसानाम छंदसाम, यानी जो है कहते हैं कि वर्णों में 17 वर्ण अंगा ज झ ट ठ ढ ड़ थ प फ ब भ म र ल व य प, ये अशुभ हैं, इनको दग्धाक्षर कहलाते हैं। कवित्व में इनको देने से अशुभ फल प्राप्त होता है, ऐसा रुद्रयामन में लिखा हुआ है। वर्ण मैत्री जैसे कि क वर्ग अ वर्ग और कंठ से, क वर्ग अ वर्ग और ह वर्ग एक कंठ से निकलते हैं। च वर्ग जो है महाराज ई य और स तालु से निकलते हैं। ट वर्ग जो है ट वर्ग री र प मूर्धा से निकलते हैं।
त वर्ग जो है लू ल स दंत से और प वर्ग और होश से उच्चारण होते हैं। इनमें भी ऊर्ध्व के वर्ग वर्ण नीचे और वर्ण से मित्रता रखते हैं, यानी नीचे वाले वर्ण ऊपर वालों से नहीं मिलते। यानी ये विचार आखिर शब्द से जनाया है कि ये अर्थ 3 प्रकार का है, एक वाचक, एक लक्षक और व्यंजक। वाचक जो सुनते ही महाराज जाना जाए वह वाचक लक्ष्य है, और लक्षक वह है मुख्य अर्थ छोड़ करके जो लक्षित करे। व्यंजक अर्थ वह है जो शब्दार्थ से अधिक अर्थ है। वाचक 4 प्रकार का है, जाति गुण क्रिया योदिष्टा। और लक्षक के 2 प्रकार हैं, रूढ़ी और लक्षण प्रयोजनवती। व्यंजक के भेद जो है महाराज अविद्या मूल और लक्षणा मूल। इन सबों में अनेक भेद हैं, काव्य में ग्रंथों में अनेक मिलेंगे। महाराज कहते हैं आखिर से अक्षरों के पैदा होने की युक्ति, अर्थ से ऐसे शब्द आए जिनका शब्द हो, शब्द ब्रह्म, यानी जो है शब्द ब्रह्म शाब्दिक शिक्षा आदि भगवान नारद पाणिनि आदि के मत से माने। जैसे आकार कंठ से निकलता तद्रूप और भी हैं, अपने स्थानवत अर्थ कैसे शब्द में जो है प्रायः आए। इस प्रकार से अलंकित नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। अलंकित और छंद के साथ नाना, यानी आगे भाव भेद रस भेद के साथ अपार कहा, कारण कि अलंकारों में भी सीमाबद्ध होते हुए भी मतभेद है। अलंकार जो है निर्णय महाराज को भरत मुनि नाट्य के शास्त्र प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। अलंकार अगर कान का महरा पहना जाए तो महाराज जो है, अगर जो है कान का नाक में पहन लिया जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, और नाक का कान में पहन लिया जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे महाराज एक जगह का अलंकार जो है इधर से उधर हो जाए तो सारे की सारी जो है महाराज शोभा ही बिगड़ जाती है। वैसे ही 31 सरस्वती कंठाभरण में भोजराज ने शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार के 24 वेद बांध करके 72 का प्रकाश में बताए। यानी इस प्रकार से साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने 84 अलंकार शेखर में बताया। यानी ये 11 अलंकारों के जो है दोनों भेद तुलसीदासी के समान समकालीन हैं, और अनेक भेद जो है महाराज जो इसमें बता रहे हैं कि जो है महाराज नाग सूत्र में 96 करोड़ जात के छंदों की कही, और 33 करोड़ प्रबंधक भेद, 32 मात्रा तथा 32 अक्षर के आगे जो मात्रा और अक्षर बढ़ता जाए उसको दंडक कहते हैं। प्रबंध इसी का नाम है। भावों और रसों को अपार अनगिनत भेद है, और अनेक प्रकार के दोष और गुण काव्य को होते हैं। भाव भेद है, इसके रस से दूसरे उल्लंघित एवं चमत्कृत विकास तथा परिणाम के भाव को कहते भाव। भाव जो है मन के तरंग, अमरकोश में कहा है कि विकारों को मनसो भाव, रस के अनुकूल मन में जो विकार उत्पन्न होते हैं उनको भाव कहते हैं। जैसे महाराज सीता जी जब उस वाटिका मिली भगवान श्री राम से, तो वहाँ लिखते हैं कि कंकन किंकिन नूपुर धुनी सुन, कहत लखन सम राम हृदय गुणी, मंगल भवनु अमंगलहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कंकन किंकिन नूपुर धुनसन में ही श्रृंगार रस के अनुकूल जो है विकार उपजा। भाव है 4, एक तो भाव अनुभाव, अस्थाई और संचारी। इसके आलंबन है उद्दीपन आलंबन, जिसके आधार से व जिसके प्रति आश्रय या पात्र के हृदय में विकार उत्पन्न हो। जैसे नायक के लिए नायिका, यह रस एक अवलंब है। उद्दीपन है जिससे अवलंबन के आलंबन के प्रति स्थित भाव उद्दीप्त हो, उत्तेजित हो। जैसे चांदनी, निर्जन वन, बसंत ऋतु, मारू बाजा, महाराज जिनके सुनने से सब प्रकट हो जाए। अनुभाव है मनोविकारी उत्पत्ति के अनंतर जो गुण और क्रियाएं जिनसे रस का बोध हो। चित्त के भाव को प्रकाश करने वाली कटाक्ष, रोमांच आदि चेष्टाएं अनुभाव 4 हैं। सात्विक 8 प्रकार की हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वयं, बेपुथ, वैश्वन, अश्रु, प्रलय। ये महाराज जो है स्तंभ हो जाता, चुप हो गया, कुछ नहीं बोल पाया, एकदम चित्त की तरफ खड़ा हो, स्तंभ है।
और महाराज पसीना निकलने लगे, ऐसे ऐसे जो महाराज रस आए, रोमांच हो जाए, स्वर भंग, आवाज़ बंद हो जाए अपने आप। ये जो महाराज जो है अनुभव है, अस्थाई भाव है। वे भाव जो वासनात्मक होते हैं, चित्त में चिरकाल तक स्थित रहते हैं, ये विभाववाद के योग से परिपुष्ट होकर के रस रूप होते हैं। और ये सजाती या विजाती भाव के योग नष्ट नहीं होते, वरंतु उनके अपने में लीन कर लेते हैं। ये 9 माने गए हैं: रति, हास, शोक, क्रोध, भय, उत्साह, जुगुप्सा और विस्मय और निर्वेद। अब इसमें संचारी भाव है कि जो रस को विशेष रूप से पुष्ट कर जल की तरंगों की तरह उनमें संचरण करते हैं, वे रस की सिद्धि तक नहीं ठहरते। ये 33 माने गए, जिसमें निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, श्रम, मद, धृति, आलस और महाराज चपलता और वितर्क। तो इस जब उत्कट अवस्था को जो है प्राप्त हो, मनुष्य के मन में अनिर्वचनीय आनंद को जब उपजा है, तब उसे रस कहते हैं। और ये रस है 9। रति से श्रृंगार, हास से हास्य, हंसना, शोक से करुणा, क्रोध से रौद्र, उत्साह से वीर रस और भय से भयानक रस, जुगुप्सा से बीभत्स और जो है विस्मय से अद्भुत और निर्वेद से शांति रस होते हैं। महाराज श्रृंगार में है रति। रति किससे? कहने नायक और नायिका। उद्दीपन इसका सखा, सखी, वन, बाग, बिहार। अनुभाव है मुस्काना, हाव भाववाद। और संचारी भाव है उन्मादिक। जैसे उदाहरण है सीते पहिराए प्रभु सादर। जब महाराज जयंत आया था, उससे पहले भगवान श्री राम करें फूलों का सुंदर सुंदर जो है आभूषण बना करके, और सीते पहिराए प्रभु सादर और बैठे फटी के शिला पर सुंदर। और हास्य रस है महाराज, इसमें हास्य रस में जो है अस्थाई भाव है हंसना, विचित्र आकृति, वेश आदि, कूदना, ताली देना आदि, ये उद्दीपन भाव है। अनुभाव है अनोखी रीत से हंसना। संचारी भाव हर्ष, चंचलता आदि। और जैसे पहले शंकर जी की बारात जब पहुंची, वहाँ पर महाराज जो है जा रही थी, तो उस समय भगवान विष्णु ने व्यंग किया कि भाई ऐसी बारात है कि वर के अनुकूल तो है नहीं, क्योंकि वर जो है अलग दिखाई पड़ेगा और बाराती अलग दिखाई पड़ेंगे। बाराती देव वेशभूषा में बड़े सजे धजे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, और भगवान शिव तो अपने रुद्रवेश में हैं। महाराज जो है कानों में जो है कुंडल के रूप में सर्प लपेटे हुए हैं, गले में सर्प है, मस्तक में चंद्रमा है, त्रिनेत्र हैं और भभूति लगी हुई गंग में, और जो महाराज पूरा शरीर जो है नंगा शरीर बगंबर पहने हुए। तो कहने लगे इस प्रकार से महाराज क्या हुआ कि बरयानुहारी बरातीन भाई और हंसी करई है वो परपुर जाई, मंगल भवनु अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथु अजीर बिहारी। हास्य रस है। करुणा रस है महाराज शोक, जैसे प्रिय का वियोग हो जाए, प्यारे के गुण श्रवण, उसकी वस्तुओं का दर्शनाद, ये महाराज उद्दीपन भाव है। अनुभाव है रोना, विलाप करना, मस्तक आदि ताड़ना, अश्रुपात करना। संचारी भाव है मोह, चिंता, जड़ता, अपस्मार आदि। और उदाहरण है महाराज, जैसे मंदोदरी के सामने जब रावण का कटा हुआ सिर आया, तो देख करके महाराज ऐसा हुआ, मूर्छित होकर के विकल होकर के धरती पर गिर पड़े। कहते पति सिर देख तो मंदोदरी, मूर्छित विकलो धरनी खस परी। चौथा है रौद्र रस। रौद्र रस में क्रोध होता है। अब इसका आलंबन है शत्रु। आपके विपरीत जो काम करे वो शत्रु दिखाई पड़ेगा। शत्रु की वार्ता व उसके वचनाद उद्दीपन व्यवहार। अनुभाव है भौहें चढ़ जाना, होठ चबाना, दांत पीसना आदि। और संचारी भाव है गर्व, चपलता, मोह आदि। जैसे महाराज जब राजा जनक ने कहा वीर विहीन मही में जाने, तो लक्ष्मण जी महाराज ऐसे जो महाराज उनकी आंखें जो है लाल हो गई, भौहें टेढ़ी हो गई,
और जो है महाराज उनकी जो है आंखें फड़फड़ाने लगी। माखे लखन कुटिल भई भौं रदपोट फरक तो नैन रिसम है। और पांचवा है महाराज वीर रस। वीर रस में उत्साह होता है, रिप का विभव होता है, आलम्बन भाव, और महाराज उद्दीपन विभाव है, मारूबाजा सैन्य का कोलाहल, और अनुभाव है महाराज जो है सेना का अनुवाधन, हथियारों का उठाना, और गर्भ जो है संचारी भाव है, गर्भ असूया। जैसे भी भगवान श्री राम जब सुग्रीव की महाराज कष्ट कथा को सुना तो महाराज उन्होंने कहा, करे तुम्हें रिप के समान मारा तुम्हारे भाई ने। तो महाराज उस समय मुँह सुनी सेवक दुख दीन दयाला फरकी उठी दुई भुजा विशाला मंगल भवन अमंगलहारी दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। छठा रस है भयानक। अब इसमें महाराज भयभीत हो जाता व्यक्ति, भयानक दर्शन दिखाई पड़े, घोर कर्म होगा, कांपने लगता है, गात्र हिलने लगते, संकोच आदि हो जाता है, वैवर्ण गदगद आदि हो जाता है, हाहाकार कर सुर भागे। महाराज जब जो है गदा लेकर दौड़ता था रावण तो हाहाकार करते हुए देवता भाग जाते, भयानक रस देख के गिर गए। विभस जुगुप्सा ग्लानि रक्त मांस आदि कृमि पीव आदि का दर्शन, नाक मूदना, जैसे बदबू आई नाक मूद लिया, मुख परिवर्तन कर लिया, महाराज थूक लिया, ये महाराज जो है इसका जो अनुभव है। संचारी भाव है मोह या मूर्छा हो जाना, असूया, जैसे धरि गाल फारही उर्बिदारही गल यतावन में नहीं। अद्भुत रस है विस्मय, आश्चर्य के पदार्थ, वार्ता, अलौकिक गुणों की महिमा, रोमांच, कंपन, गदगद वाणी का कहना, वितर्क, मोह, निर्वेद। महाराज जो है जय सती जी आई, भगवान श्री राम को देखा, परीक्षा लेने के लिए आई, तो महाराज उन्होंने भगवान ने अपना रूप दिखाया। तो सती जी क्या देखते हैं कि जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, और से वहीं सीध मुनीष प्रवीणा। आश्चर्य में पड़ गई कि मैं तो रोते हुए राम को देख के आई थी, लेकिन यहाँ ऐसे राम है। और महाराज नौवा रस है शांत रस, ये निर्वेद है, सम है, सत्संगति, गुरु सेवा, पवित्र आश्रम, तीर्थ स्थान, ये जो महाराज उद्दीपन विकास है। रोमांचाद अनुभाव है, मति, धृति, हर्षभूत और दया, ये संचारी भाव है। महाराज जैसे राजा मनु जब गए भजन करने के लिए राजपाट छोड़ करके, तो द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुरागो, वासुदेव पद पंकरो दंपति मन यति लाग, मंगल भवनो अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम, जय जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।